दोस्तों, पीएलसी प्रोग्रामिंग में सिर्फ इनपुट और आउटपुट्स ही सब कुछ नहीं होते। जब हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाते हैं तो हमें वर्चुअल स्विच और डाटा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मेमोरी बिट क्या होती है और कितनी तरह की होती है, पीएलसी में इनका यूज केस क्या है, पीएलसी में सेट रिसेट कमांड क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएलसी में डाटा रजिस्टर क्या है और इनका भी यूज केस क्या है। आज हम देखेंगे कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है, विदाउट होल्डिंग लैच कैसे काम करता है और न्यूमेरिक वैल्यू पीएलसी के अंदर कहाँ सेव होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी बिट्स की। ऑपरेटर मशीन की स्क्रीन को टच करता है और पीएलसी की आउटपुट ऑन हो जाती है। ये सब मेमोरी बिट्स से पॉसिबल है। मेमोरी बिट पीएलसी की इंटरनल मेमोरी के वर्चुअल स्विच होते हैं जो सिर्फ 0 या 1 यानी ऑफ या ऑन की स्टेट होल्ड करते हैं। जैसे X0, Y0 फिजिकल इनपुट आउटपुट होते हैं, वैसे ही मेमोरी बिट इंटरनली होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग एज ए कॉन्टेक्ट या फिर एज ए कोइल यूज कर सकते हैं, जिसको पीएलसी में हम M से एड्रेस करते हैं, जैसे M0, M1। फिजिकल इनपुट आउटपुट रियल वायर से कनेक्टेड रहते हैं, बट मेमोरी बिट का रिलेशन ओनली पीएलसी के प्रोसेसर से होता है जो इनको हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। इनका यूज प्रोग्रामिंग में इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्स लॉजिक को काफी इजी कर देता है। मेमोरी टाइप को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन लैच मेमोरी बिट, ये बिट पीएलसी के पावर ऑफ होते ही रिसेट हो जाती हैं। लैच मेमोरी बिट, ये बिट पीएलसी के पावर ऑफ होने के बाद भी अपनी स्टेट 0 या 1 को होल्ड करती हैं, इसलिए इनको हम रिटेंटिव मेमोरी बिट कहते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में रिटेंटिव टाइमर को बताया था, सेम ऐसे ही। स्पेशल मेमोरी बिट, ये ओईएम की साइड से पीएलसी की प्री डिफाइंड मेमोरी बिट होते हैं जो पहले से डिफाइंड काम करते हैं। इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज तो कर सकते हैं बट इनको चेंज नहीं कर सकते। इसका यूज हम आगे वीडियो में देखेंगे। डेल्टा की डीवीपी सीरीज में M02, M511 नॉन लैच मेमोरी बिट होते हैं जिनका यूज हम सिंपल लॉजिक में करते हैं। M5122, M767 लैच मेमोरी बिट होती हैं, इनका यूज थोड़े कॉम्प्लेक्स लॉजिक में करते हैं। M1002, M1999 स्पेशल मेमोरी बिट्स होती हैं जिनका यूज अलग अलग वे में होता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल M बिट टेबल में शो की हैं। M1000 ये एक ऑलवेज ऑन M बिट है। जैसे ही पीएलसी रन मोड में आएगी ये बिट ऑन हो जाएगी और तब तक ऑन रहेगी जब तक पीएलसी स्टॉप नहीं हो जाती। M1011 एक 10 मिलीसेकंड क्लॉक पल्स है। मीन ये 5 मिलीसेकंड ऑन होगी एंड 5 मिलीसेकंड ऑफ होगी। ये ओईएम की साइड से प्री डिफाइंड है, हमें इसके लिए कोई अलग से लॉजिक नहीं लिखना होता है। सेम ऐसे ही ये M1012 एक 100 मिलीसेकंड प्लस है एंड M1013 एक 1 सेकंड क्लॉक पल्स है। आपको सिखाने के लिए मैंने एक HMI स्क्रीन डिजाइन की है जिसकी हेल्प से आपको मेमोरी बिट का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर M0 से M7 को एज ए मोमेंट्री पुश बटन की तरह यूज किया है। M10 टू M17 को एज ए मेंटेन पुश बटन की तरह यूज किया है। PLC आउटपुट Y0 टू Y7 एंड Y10 टू Y17 को शो करने के लिए हमने HMI स्क्रीन पर लैंप का यूज किया है। अब WPL सॉफ्ट में आपको शो करते हैं कैसे हम PLC इनपुट का यूज किए बिना M0 एंड M1 का यूज करते हुए PLC आउटपुट Y0 को लैच करते हैं। न्यू प्रोग्राम बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं मेमोरी बिट। सबसे पहले एक एनो कॉन्टैक्ट लेते हैं और इसको एड्रेस देते हैं M0। इसके बाद एक NC कॉन्टैक्ट लेते हैं और इसको एड्रेस देते हैं M1। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कमांड टाइप की है LD M0, इसका मीन है NO कॉन्टैक्ट और एड्रेस M0। LDI M1, इसका मीन है LDI का मीनिंग हुआ NC कॉन्टैक्ट एंड M1 इसका एड्रेस हुआ। तो आप डायरेक्ट टाइप करके भी अपनी कमांड दे सकते हैं। आउटपुट पर Y0 लेते हैं एंड इस लेटर को Y0 से लैच करते हैं।
प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, नो एरर ऑब्जर्व। अब इसको पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। पीएलसी को रन एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग को इनेबल कर लेते हैं। अब हम अपनी HMI सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं एंड ऑनलाइन सिमुलेटर स्टार्ट करते हैं। ऑल सेटअप इज रेडी। अब होगा क्या, इस बार हम किसी फिजिकल स्विच की जगह अपनी HMI स्क्रीन पर बनाए हुए मेमोरी बटन की हेल्प से अपनी आउटपुट Y0 को कंट्रोल करेंगे। अब जैसे ही हम M0 बिट बटन को प्रेस करेंगे, आउटपुट Y0 हाई हो जाएगी और HMI स्क्रीन पर Y0 इंडिकेटर ग्लो करेगा। देखिए, जैसे ही हमने M0 को प्रेस किया, ऐसे ही आउटपुट Y0 हाई हो गई एंड Y0 इंडिकेटर भी ग्लो हो गया। अब जैसे ही हम M1 को प्रेस करेंगे, Y0 लो हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब आपको एक स्पेशल मेमोरी बिट का भी एग्जांपल शो करते हैं। एक M11 NO कॉन्टैक्ट लिया है और इसके बाद एक स्पेशल मेमोरी बिट M1013 का NO कॉन्टैक्ट लिया है, जो कि एक 1 सेकंड क्लॉक है। आउटपुट में Y10 को लिया है। अब इस मॉडिफाई प्रोग्राम को ऑनलाइन पीएलसी में अपडेट कर देते हैं। अब होगा क्या, M11 एक मेंटेन स्विच है। एक बार टच करने पर ये ऑन हो जाएगा, जैसे हमारे घर के नॉर्मल स्विच होते हैं। M1013 एक 1 सेकंड क्लॉक पल्स होती है, जो सेल्फ ही 0.5 सेकंड ऑन एंड 0.5 सेकंड ऑफ हो जाती है। जैसे ही हम M11 को ऑन करेंगे, आउटपुट Y10 ऑन एंड ऑफ होने लगेगी अकॉर्डिंग टू 1 सेकंड प्लस। होप मेमोरी बिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेट एंड रिसेट बिट की। सेट रिसेट का यूज भी प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर देता है। नॉर्मल आउटपुट कॉइल तब तक ऑन रहती है जब तक पीछे से सप्लाई आ रही है, लेकिन सेट कमांड एक परमानेंट स्विच की तरह है। अगर एक बार कंडीशन ट्रू हुई तो बिट ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा। RST मीन रिसेट, इसका मतलब होता है रिसेट। ये सेट की अपोजिट कमांड है। अगर आपने किसी बिट को सेट करके ऑन किया है तो इसको ऑफ करने के लिए हम रिसेट कमांड का यूज करते हैं। सेट रिसेट कमांड टॉगल स्विच और मेमोरी होल्डिंग के लिए बेस्ड है। RLC सर्किट पर लोग सेल्फ लैचिंग में उलझ जाते हैं, वहां पीएलसी में सेट रिसेट काम को आसान बना देता है। अब इस लॉजिक को भी WPL सॉफ्ट में बनाते हैं और देखते हैं कैसे हम सेट रिसेट का यूज करते हुए M2 एंड M3 की हेल्प से Y1 को एज ए लैच यूज करते हैं, और वो भी Y1 की होल्डिंग के बिना। M2 को एज ए NO लिया है और आउटपुट Y की जगह सेट Y1 कमांड टाइप करते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट लेडर में M3 का NO एंड Y1 को रिसेट करने के लिए RST Y1 कमांड टाइप करते हैं। अब इस प्रोग्राम को भी ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। ओह एरर, ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हम प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर देते हैं।
अब देखिए होगा क्या। जैसे ही हम M2 प्रेस करेंगे हमारी आउटपुट Y1 ऑन हो जाएगी एंड M2 के ऑफ होने पर भी Y1 स्टिल ऑन रहेगी विदाउट एनी लैच। एंड जब हम M3 प्रेस करेंगे तब हमारी आउटपुट Y1 रीसेट हो जाएगी और आउटपुट ऑफ हो जाएगी। अब प्रोग्राम को चेक करते हैं। जैसे ही हमने M2 को प्रेस किया हमारी Y1 सेट हो गई और अब यह कंटिन्यू ऑन रहेगी जब तक हम M3 प्रेस करके इसको रीसेट नहीं करते। होप आपको सेट रीसेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, डाटा रजिस्टर पर। इसको हम D से एड्रेस करते हैं, जैसे D1 D2। M बिट सिर्फ ऑन या ऑफ होती हैं, ये बाइनरी लॉजिक पर काम करती हैं। लेकिन अगर आपको कोई नंबर स्टोर कराना है तो आपको डाटा रजिस्टर चाहिए। जैसे आपको काउंटर की वैल्यू, मोटर की स्पीड, हीटर का टेम्परेचर या किसी और वैल्यू को विजुअल शो कराना हो, मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व कराना हो या फिर एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कराना हो, ये सब ऑपरेशन सिर्फ डाटा रजिस्टर से ही पॉसिबल है। डाटा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है और इसको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए डाटा रजिस्टर का। लास्ट वीडियो में हमने आपको टाइमर के बारे में बताया था, जिसमें टाइमर की प्रीसेट वैल्यू फिक्स 5 सेकंड है। अगर हमें टाइमर की प्रीसेट वैल्यू को फिक्स नहीं रखना बल्कि यूजर इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहता है तो इसके लिए हमको डाटा रजिस्टर का यूज करना होगा। WPL सॉफ्ट में प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे हम डाटा रजिस्टर का यूज करते हैं। M10 को एज ए NO लिया है एंड कमांड टाइप की है TMR स्पेस T0 स्पेस K50। ये कमांड क्या है इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर में टाइमर की डन बिट T0 को एज ए NO यूज किया है और इसी डन बिट से आउटपुट Y0 को हाई कराया है। अब इस अपडेट प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड करते हैं। अब जैसे ही हम M10 को ऑन करेंगे हमारा टाइमर T0 इनेबल हो जाएगा एंड प्रीसेट वैल्यू तक काउंट करना स्टार्ट कर देगा। HMI में हमने डाटा रजिस्टर का यूज करके टाइमर T0 के एक्यूमुलेट टाइम शो किया है। जैसे ही टाइमर अपनी प्रीसेट वैल्यू तक रीच करेगा टाइमर की डन बिट T0 हाई हो जाएगी एंड आउटपुट Y2 ऑन हो जाएगी। M10 को ऑन करते ही टाइमर के काउंट स्टार्ट हो गए और हमको HMI स्क्रीन पर शो हो रहे हैं एंड जैसे ही टाइमर की वैल्यू 50 तक रीच हुई आउटपुट Y2 हाई हो गई है। जैसे ही हमने टाइमर की इनपुट M10 को ऑफ किया हमारी टाइमर की डन बिट भी ऑफ हो गई एंड आउटपुट Y2 भी ऑफ हो गई। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं। आप कमेंट करके बताएं ये टाइमर किस टाइप का है, T ऑन या फिर T ऑफ। अभी इस टाइमर की प्रीसेट वैल्यू फिक्स 5 सेकंड है। अब अगर हमें इस फिक्स वैल्यू को वेरिएबल बनाना हो ताकि यूजर इस वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सके तो हमें K50 की जगह एक डाटा रजिस्टर का यूज करना होगा। अब यूजर इस डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू ऐड करेगा वही टाइमर की प्रीसेट वैल्यू बन जाएगी। इसको भी डेमो से देखते हैं। हमने K50 की जगह D0 टाइप कर दिया है। दैट्स मीन यूजर D0 में HMI से वैल्यू चेंज कर सकता है। हमने D0 को HMI स्क्रीन पर एज ए डाटा इनपुट असाइन किया है। D0 में हम कोई वैल्यू सेट करते हैं। हमने इसको 40 सेट किया है। अब ये हमारे टाइमर की प्रीसेट वैल्यू बन जाएगी। अब इसको चेक करते हैं। M10 ऑन, टाइमर काउंटिंग स्टार्ट एंड आफ्टर 4 सेकंड आउटपुट Y2 ऑन।
अब आपको एक हिडन ट्रिक बताते हैं। टाइमर के इनेबल सिग्नल को ऑफ के बिना कैसे टाइमर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। अब अपने प्रोग्राम में एक और लेटर ऐड करते हैं। M5 एज ए NO यूज किया है। आउटपुट लेते हैं RST T0। अब इस प्रोग्राम को ऑनलाइन अपडेट कर लेते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही हम M5 को प्रेस करेंगे ये टाइमर को रिसेट कर देगा, बट टाइमर का इनेबल सिग्नल M10 ऑलरेडी हाई है। टाइमर के रिसेट होते ही टाइमर अगेन काउंट स्टार्ट कर देगा एंड फुल ऑपरेशन रिपीट हो जाएगा। ये देखिए। अब हम इसको रिड्यूस करके 2 सेकंड करते हैं। इसके लिए हमें D0 में 20 एंटर करना होगा। इफ़ यू रिमेंबर, T0 एक नॉन रिटेंटिव टाइमर है। अगर काउंट के बीच में इनपुट सिग्नल लो हो जाएगा तो एक्यूमुलेट टाइम 0 हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने इनपुट सिग्नल को बीच में ऑफ किया टाइमर वापस 0 हो गया। अगर ये एक रिटेंटिव टाइमर होता तो ये अगेन काउंट वहीं से स्टार्ट करता जहां से स्टॉप हुआ था। तो समरी ये है, एम्बिट कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इजी बनाते हैं और एक ही इनपुट से मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेट रिसेट स्टेट को लॉक करने के लिए है, एनडी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले मेमोरी बिट समझो, फिर सेट रिसेट और फिर डाटा रजिस्टर। पीएलसी इजी लगने लगेगी। पीएलसी की नॉलेज सिर्फ प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं है, ये आज की मॉडर्न इंडस्ट्री की मस्ट नीड है। रियल इंडस्ट्री में एक अच्छा इंजीनियर वही है जो मशीन को समझे, प्रोसेस को समझे और प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल वे में सोल्व करे। मेमोरी बिट, सेट रिसेट, टाइमर, डाटा रजिस्टर जैसे कॉन्सेप्ट छोटे लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में यही बेसिक है और मोस्टली मशीन्स इन्हीं बेसिक पर परफॉर्म करती हैं। जब आप इन फंडामेंटल को डीपली समझ लेते हो तो रियल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हो। ये फंडामेंटल इंडस्ट्री में मशीन ऑटोमेशन को स्टेबल बनाते हैं, ट्रबल शूटिंग फास्ट करते हैं, डाउन टाइम कम करते हैं और एक इंजीनियर को कॉन्फिडेंट बनाते हैं। मेरा पर्पज सिर्फ पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखाना नहीं है, बल्कि रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग और फील्ड नॉलेज आपके साथ शेयर करना भी है। ये सब मिलकर ही आपको एक प्रो बनाते हैं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैंने डिटेल में टाइमर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।